जो अपने से नहीं जीत पा रहा वो दूसरे को क्या हराएगा। कौन 4 बजे उठता है, नेहरू जी 11 बजे उठते थे। जिंदगी में खुद से जीतना बहुत जरूरी है। बुद्ध ने कहा नहीं, आत्म दीपो भव, हम अपना दीपक खुद जलाएंगे। लड़ाई है, ये पूरा जीवन एक युद्ध है। जिसको नहीं लड़ना है वो हिमालय चला जाए। ये पूरा जीवन, और तुमको सिर्फ फाइनली कौन काम आएगा? तुम्हारा मन। तुम्हारे सामने सिचुएशन होगी, तुम्हें इमीडिएट फैसले लेने होंगे। ऑप्शनल चुनना है। कुछ लोग तो 10-12 साल 15 साल यही पूछते रहते हैं, सर ऑप्शनल क्या ले। उनका बच्चा भी उनके साथ तैयारी कर रहा है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस बड़ी जबरदस्त चीज है इस तैयारी में। कोई पढ़ के आज तक आईएएस नहीं बना, सब प्रैक्टिस कर। माँ बाप से लड़ाई नहीं करना है, माँ बाप के विरोध में नहीं जाना है, जाना ही नहीं। कहते काली टी शर्ट अच्छी नहीं, फाड़ दो सामने। क्योंकि दुनिया में तुम्हारी बदतमीजियों के साथ अगर तुम्हें कोई प्यार करेगा तो वो सिर्फ तुम्हारे माँ बाप हैं, बाकी सब तुम्हें भगा देंगे। मैं पहले एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, वहां मैंने छोड़ दिया। तो मैं जब 12 साल पढ़ाया वहां, 12 साल बाद छोड़ा तो उन्होंने कहा नॉट टीचिंग गुड। 12 साल बाद तुमको पता चला। अभी मैं जहां था वहां से भी छोड़ दिया। तो कह रहे पैसे के पीछे भागे जा रहे हैं, तुम संत हो? तुम भी तो पैसा कमा रहे हो, अपना पैसा कमा रहे हो, हमको सिक्का दे रहे हो। अपना पैसा कमाओ, हमको रुपया दो। रहीमन रुपया राखिए, बिन रुपया सब सून। डायलॉग बाजी में जिंदगी कभी मत जीना, प्रैक्टिकल। जब सिद्धार्थ की तरह तुम्हें लगे कि जीवन में रुपया तुम्हारे लिए खुशी नहीं है, तब बुद्ध बनना, नहीं तो भिखमंगे हो जाओगे। जिस दिन सिद्धार्थ की तरह तुम्हें एहसास हो जाए कि रुपया तुम्हारी खुशी नहीं हो सकता, अभी तो है ही नहीं। फालतू का नेता मत बनना कि हर पैसा हाथ की मैल है, दिखा निकाल के। खूब पैसा कमाओ, 1-2 लाख करोड़ के आसपास। थोड़ा सा हमको भी दो। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस बड़ी जबरदस्त चीज है इस तैयारी में। कोई पढ़ के आज तक आईएएस नहीं बना, सब प्रैक्टिस करके आईएएस बना। कोई भी टॉपर उठा लो, तुम जाओ पर्सनली उनसे। प्रैक्टिस इतनी प्यारी चीज है। एक पहलवान एक शो में गया तो उसने एक नींबू लिया, पूरा नींबू निचोड़ दिया। 400 केजी का पहलवान। निचोड़ दिया, फिर नींबू उसने सामने रखा। कहा किसी माई के लाल में हिम्मत हो तो इसमें से 1-2 बूंद निकाल के दिखाए, और जो निकाल के दिखा देगा उसको 1 लाख रुपया दूंगा। बहुत दुबला पतला आदमी भीड़ से उठा, ऐसे चढ़ के आया, उठाया नींबू, 3-4 बूंद निकाल ली। पहलवान जी की तो हालत ही खराब हो गई। अरे यार ये क्या हो गया? पहलवान जी ने कहा कि प्रभु आप कौन? अरे बोले यार राजस्थान जयपुर से सीकर जो बस चलती है उसमें मैं चना बेचता हूं। प्रैक्टिस है ना, दिन भर नींबू निकाल रहा है, प्रैक्टिस ही तो है। एक फॉर्मूला तुमको बता के जा रहा हूं, ट्राई करके देख लो, फेल ही नहीं कर सकता। डेली 30 क्वेश्चन प्रीलिम्स के लगाओ, डेली 30 क्वेश्चन पर डे का मतलब हुआ 900 क्वेश्चन पर मंथ। 10 महीने में हो गया 9000 क्वेश्चन, 9000। और 9000 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन पे 1:4 का फॉर्मूला लगाओ। 1:4 का फॉर्मूला मतलब ये होता है कि एक क्वेश्चन पर उसी से जुड़ा हुआ मिनिमम 4 फैक्ट और तैयार करो। तो तुमने एक क्वेश्चन पे अगर 4 फैक्ट और तैयार किए तो 30 क्वेश्चन में कितना हो गया? 120। महीने में कितना हो गया? 360। तो 10 महीने में कितना हो गया? 36,000। और 36,000 में से तुम्हें सिर्फ 60 क्वेश्चन करने हैं। 30 क्वेश्चन पर डे। ज्यादा बड़े टारगेट, ये मन के चक्कर में मत पड़ना। ये बड़े बड़े टारगेट बनाता है, सुबह उठेगा कहेगा आज 14 घंटा पढ़ेंगे। ये छोटी बात करता ही नहीं, कहता 14। फिर बाहर निकाल लेगा चाय पिलाने, 7:30 बजे, शाम को आया 8 बजे। फिर जब शाम को आया, अब 14 घंटा तो पढ़ नहीं पाया, फिर जलील भी करता है कि कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में, आज कहे थे 14 घंटा पढ़ेंगे और ये है वो है फलाना। तो तुम छोटा टारगेट बनाओ, छोटा। तुम जब उठो सुबह तुम कहो आज 2 घंटा पढ़ेंगे, तुमसे ये कहेगा कि 2 बस, हाँ कहते बस 2। ये तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, तुम इसको बनाओ। प्रैक्टिस करो खूब जबरदस्त तरीके से। और एक क्वेश्चन मेंस का लिखो तैयारी होने के बाद। एक क्वेश्चन मेंस का 30 क्वेश्चन एक महीने में, तो 10 महीने में 300।
तुम कोशिश करो कि तुम कम से कम एक साल में 1000 क्वेश्चन मेंस के लिख लो। प्रैक्टिस बहुत खतरनाक चीज है। बाबा रामदेव प्रैक्टिस दिन भर वो योगा ही करते हैं, इंटरनेशनल योगा गुरु। मतलब मैंने उनको देखा ग्लासगो में, अंग्रेज सब बैठे हुए थे और वहां पे वो कपालभाति, मुझे उनको बहुत सम्मान है उनके प्रति। वो बेचारे वहां सारे अंग्रेज जो इन्होंने हम पे 200 साल का शासन किया, उनको बैठा के बता रहे थे कि इनसाइड हिट हिट और हिट। वो मुझे इतना मजा आया देख के, मैंने कहा बाबा बिना प्रोडक्ट का व्यापारी, बिना प्रोडक्ट क्या बेच रहे हैं? सांस। ले भी नहीं जाना उठा के, शिपिंग का टेंशन नहीं, लाइसेंस नहीं लेना, तुम जहां जा रहे हो साथ में जा ही रही है। कितना बड़ा काम किया उन्होंने, योग को इंटरनेशनलाइज कर दिया, कितना बड़ी बात। और इस देश के साधु संतों से पश्चिम बहुत चढ़ता है, बहुत। चौथी बात बताने जा रहा हूं। पहली बात समझ, दूसरी बात डायरेक्शन। बिना डायरेक्शन के आगे मत बढ़ो। जहां तुम्हें टेंशन हो रही, समझ में नहीं आ रहा है, सबसे राय मत लो। आजकल लोग यूट्यूब पे देखकर बहुत सारी दवा खाते हैं। किसी का बाल झड़ रहा है, अब यूट्यूब पे बता रहा है कि थोड़ा सा नीम ले लें, उसमें अदरक डाल लें, रात में पेस्ट लगा के सो गए, सुबह कोई बाल ही नहीं है। भैया ये बाल सबके झड़ते हैं, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मेरे तो नकली है, नहीं असली है, कोई टेंशन नहीं। और कैपिटलिज्म का युग चल रहा है, अगर झड़ दिखा तो कोई दिक्कत नहीं। कल तुम आइए, सोचोगे फ्रांस में जाकर वीविंग करा, यहां तक बाल लेके ऑफिस में जाना, तुम्हें क्या दिक्कत है? दुनिया में जितनी चीजें दोबारा आ सकती हैं, उनको लेकर कभी टेंशन नहीं लेना चाहिए। तो चौथी बात, अपनी पर्सनालिटी का विकास करो, ध्यान करो, साधना करो, योग करो। ये इस देश की, यूएस, पूरी दुनिया, तुम सारा खेल खेलोगे मन पे। तुम्हारा जीवन का सारा जो केंद्र है वो तुम्हारा मन है। तुम सोचोगे मन से, डिसीजन लोगे मन से। तुम्हें सुबह उठना है तो भी तुम मन की वजह से उठोगे। कितने लोग दुनिया में हैं जो सुबह उठ नहीं पाते? आईएएस बनना तो बहुत दूर की बात है, और तब उठ नहीं पाते जब वो निर्णय लेते हैं। चलो तुम निर्णय ला लो तो भी कोई बात नहीं, तुम्हारी आदत है 12 बजे सो के उठने की, कोई बात नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं जो कसम खाते हैं कि कल से 4 बजे उठे, और वो अलार्म लगाता है आदमी 4 बजे का, और 4 बजे ये कहता है कि 5 मिनट और। ये आधा घंटा नहीं कहता, बहुत होशियार है, और ना ये 1 घंटा कहता कभी कभी कहता है ठंडक है। कौन 4 बजे उठता है? नेहरू जी 11 बजे उठते थे। जो अपने से नहीं जीत पा रहा वो दूसरे को क्या हराएगा? जिंदगी में खुद से जीतना बहुत जरूरी है। यही तो है राणा प्रताप, महाराणा। उस आदमी ने खुद को जीत रखा था। कोई विलासिता नहीं, कोई लग्जरी नहीं। महाराणा, सिर्फ राणा नहीं, महाराणा। क्योंकि उस आदमी का जो जीवन है ना, वो हर आदमी के लिए आदर्श है। हर वो आदमी जो सपना देखता है, जो महत्वाकांक्षी है, जंगल में रहेंगे, घास की रोटी खाएंगे। इसीलिए तो हिंदू मूर्ति पूजा करते थे कि जिसकी भी फोटो सामने रखेंगे उसको फॉलो करेंगे। हनुमान जी की अगर मूर्ति सामने है मतलब ध्यान करना है किसका? राम का। सिर्फ पढ़ना थोड़ी है। चौथा काम, क्योंकि तुम जितने बड़े काम करोगे उतने बड़े व्यक्तित्व की तुम्हें जरूरत होगी। सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी बनवा रहे थे, कॉलेज, एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज। यूनिवर्सिटी तो 1920 में बनी वो। तो एक लाला जी थे अलीगढ़ में, उनसे वो पैसे मांगने गए कि साहब कुछ चंदा दे दिए। तो जब पैसे मांगने गए तो अब लाला जी के मन में कुछ रहा होगा, उन्होंने जब हाथ फैलाए, उन्होंने उनके हाथ में थूक दिया। जब उन्होंने थूक दिया, उन्होंने उस थूक को ऐसे फोल्ड किया, अपनी जेब में रख लिया, कहा शुक्रिया। अब लाला जी तो टेंशन में आ गए कि ये क्या हो गया यार, इस आदमी को भड़कना चाहिए था। तो उन्होंने कहा, जब भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क करता है तो तुम क्यूरियस हो जाते हो कि कैसे कर लिए। सबको जानना है सूरज के अंदर क्या है, चंद्रमा पे। तो लाला जी ने फिर पूछा, कहा महाराज शुक्रिया कह रहे हैं? हाँ बोले, कहना ही था, क्योंकि जिसके पास जो होगा वही तो देगा। तुम्हारे पास यही था, तुमने यही दिया। सबसे ज्यादा चंदा दिया एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज के लिए। पर्सनालिटी। तुम्हें डेली अवध ओझा, सुदर्शन गुज्जर, आतिश माथुर, ये सब डेली थोड़ी तुमको मिलेंगे कि ओ सर हाँ इंजेक्शन लगा दिए। तुम भी तो बनाओ अपने आप को। तुम भी तो हीरो बनो।
तुम क्यों खाली बैठे हो? बुद्ध ने कहा नहीं, आत्म दीपो भव, हम अपना दीपक खुद जलाएंगे। अपनी पर्सनालिटी पे काम करो, और ध्यान और योग को तो अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बना। मतलब हम अगर नहीं करते, एक तो मेरे पिताजी, उनकी वजह से मैं कभी जान ही नहीं पाया कि डिप्रेशन क्या होता है। मुझे कभी पता चला नहीं। जब मैं यूनिवर्सिटी पहुंचा पहली बार, तो जो वहां पे थोड़ा सा लोग मिले कि बहुत डिप्रेशन हो रहा है, तो मैंने पूछा कैसे, क्या हो रहा है? तो कहा कि डिप्रेशन बहुत हो रहा है। तुमने कहा मतलब क्या हो रहा है, मतलब एग्जैक्टली क्या हो रहा है? तो बोले मन कर रहा है कि आत्महत्या कर लूं। अरे मैंने कहा महाराणा प्रताप ने इतनी मार दिया, महाराणा है, अपने को क्यों मारना? लड़ाई है, ये पूरा जीवन एक युद्ध है। जिसको नहीं लड़ना है वो हिमालय चला जाए। ये पूरा जीवन, और तुमको सिर्फ फाइनली कौन काम आएगा? तुम्हारा मन। तुम्हारे सामने सिचुएशन होगी, तुम्हें इमीडिएट फैसले लेने होंगे। ऑप्शनल चुनना है। कुछ लोग तो 10-12 साल 15 साल यही पूछते रहते हैं, सर ऑप्शनल क्या ले? उनका बच्चा भी उनके साथ तैयारी कर रहा है। अब सिविल सर्विस नहीं दे सकते, स्टेट पीएससी देंगे। बहुत सारी स्टेट पीएससी ने बड़ी उम्र बढ़ा रखी है। अब तो वो चर्चा कर रहे हैं कि 55 कर दो, 55 उम्र कर दो, कि मरने से पहले 5 साल जॉब कर ही लेगा, और समाज में शांति रहेगी। कि क्योंकि जब तक लोग तैयारी करते रहेंगे, आंदोलन कौन करेगा? क्योंकि सबको अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट की चिंता रहेगी कि हम पकड़ गए तो फिर यार एग्जाम ना दे पाएंगे। तो बोले 55 कर दो। अपने ऊपर काम करो।